हर हर महादेव, बम बम भोले। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आखिर क्यों लाखों भक्त इस पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करते हैं? क्यों शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है? और क्यों कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके गंगा जल लाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें हजारों वर्ष पुरानी एक अद्भुत कथा में मिलता है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता कमजोर पड़ते जा रहे थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवताओं की शक्ति फिर से लौट आएगी। इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। यह सुनकर देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर खड़े हो गए। मंथन शुरू हुआ। समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। लहरें आसमान तक उठने लगी। धीरे धीरे अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, माता लक्ष्मी प्रकट हुई। लेकिन अचानक समुद्र के गर्भ से एक ऐसा विष निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर दिया। उस विष का नाम था हलाहल। हलाहल इतना घातक था कि उसकी केवल एक बूंद से ही सृष्टि का विनाश हो सकता था। उसके धुएं से देवता और असुर व्याकुल हो उठे। पृथ्वी कांपने लगी। दिशाएं अंधकार में हो गईं। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन समाधान नहीं मिला। अंत में सभी भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस संसार को बचा सकते हैं। भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए बिना एक क्षण गवाए उस विष को अपनी हथेली में लिया और पी गए। लेकिन माता पार्वती जानती थी कि यह विष अत्यंत घातक है। उन्होंने तुरंत भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैल सके। विष शिव जी के कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन हलाहल विष की अग्नि अत्यंत प्रचंड थी। भगवान शिव का शरीर तपने लगा। देवता चिंतित उठे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी पर जल अर्पित करना शुरू किया। गंगा जल, नदियों का जल, सरोवरों का जल, जो भी उपलब्ध था सब भगवान शिव पर चढ़ाया गया। जल की शीतलता से महादेव को कुछ राहत मिली। यही कारण है कि आज भी भक्त सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। ये केवल एक पूजा नहीं, बल्कि उस महान त्याग के प्रति कृतज्ञता है
जिसने संसार को विनाश से बचाया। एक अन्य कथा भी सावन के महत्व को और बढ़ाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर वर्षों तक उपवास किया। गर्मी, सर्दी, वर्षा कुछ भी उनकी साधना को रोक नहीं सका। अंततः सावन के पावन महीने में भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए सावन का महीना प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। आज भी अनेक कन्याएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन सावन की महिमा कभी कम नहीं हुई। हर वर्ष जब बादल उमड़ते हैं और धरती हरियाली से भर जाती है, तब करोड़ों भक्त भगवान शिव की भक्ति में डूब जाते हैं। कांवड़िए, गंगोत्री, हरिद्वार और अन्य पवित्र तीर्थों से गंगा जल लेकर लंबी यात्राएं करते हैं। नंगे पांव चलते हैं, कई बार सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि भक्ति का तेज दिखाई देता है। उनके मुख से केवल एक ही उद्घोष निकलता है, बोल बम हर हर महादेव। सावन हमें केवल पूजा पाठ ही नहीं सिखाता, ये हमें त्याग, धैर्य, प्रेम और सेवा का संदेश देता है। भगवान शिव ने हमें सिखाया कि सच्चा महान वही है जो दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले सके। माता पार्वती हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। और सावन की वर्षा हमें याद दिलाती है कि जैसे धरती वर्षा से हरी भरी हो जाती है, वैसे ही भक्ति से जीवन भी आनंद और शांति से भर जाता है। तो अगली बार जब सावन की पहली बारिश हो, जब मंदिरों में घंटियां बजे, जब शिव भक्त हर हर महादेव का जय घोष करे, तब इस महान कथा को अवश्य याद कीजिएगा, क्योंकि सावन केवल एक महीना नहीं है, ये भगवान शिव के त्याग, माता पार्वती की तपस्या और भक्तों की अटूट श्रद्धा का उत्सव है।